खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। खटतिला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। खटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन को कहते हैं। खटतिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद शुभ दिन माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त खटतिला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। खटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। खटतिला का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम खटतिला एकादशी पड़ा। खटतिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग। खटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराखाड़ा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान से शनि की समस्याएं कम होंगी, साथ ही कुंडली के दुर्योग भी होंगे। कब है खटतिला एकादशी 2025? पंचांग के अनुसार खटतिला एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत पारण 26 जनवरी 2025 को प्रातः काल 7:12 से सुबह 9:21 के बीच करना शुभ है। इस दिन 2 दुर्लभ योग का संयोग बन रहे हैं, जिसका असर मनुष्यों पर होगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार खटतिला एकादशी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग ध्रुव योग से हो रहा है। इस दिन चंद्र वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जो बेहद फलदायी है। खटतिला एकादशी पर करें ये उपाय। खटतिला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन व्रत और उपाय करने से जीवन के अटके हुए काम बनते हैं और धन संकट दूर होता है। खटतिला एकादशी पर विशेष रूप से तिल का उपयोग पूजा और दान में किया जाता है। इस दिन तिल के 6 प्रकार के उपयोग यानी दान, स्नान, भोजन, हवन, तर्पण और उबटन को बेहद शुभ माना गया है। इन उपायों को करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन के सभी प्रकार के संकट भी दूर होते हैं। आइए जानते हैं खटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय जो काफी लाभकारी माने जाते हैं। तिल से पूजा करें। खटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तिल के साथ करें। तिल का तेल दीपक में जलाएं और तिल से बनी मिठाई भगवान को अर्पित करें। इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तिल का दान करें। इस दिन तिल से बनी मिठाइयाँ, कपड़े और अन्न का दान गरीब और जरूरतमंदों को करें। माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और शुभ फल मिलता है। तिल युक्त जल से स्नान करें। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। यह शरीर और मन की शुद्धि करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। तिल से हवन करें। खटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग हवन सामग्री में करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत और भागवत कथा सुनें। इस दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। यह जीवन में शांति और शुभता लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा गया है। एकादशी व्रत की विधि।
एकादशी व्रत की विधि दशमी माघ मास की दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं खटतिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। खटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का महत्व। खटतिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग एवं दान का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खटतिला एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करें तो उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है अथवा स्वर्ग में हजारों वर्ष तक सुख भोग की प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग कैसे करें। 1. तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को तिल और उड़द मिश्रित भोग भी लगाना चाहिए। खटतिला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य न करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण कर पहुंचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने बैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह लोक पहुंची तो अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्नदान न करने और उनके हाथ पर मिट्टी का ढेला देने की बात बताई और कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो तुम तभी अपना द्वार खोलना जब वह तुम्हें खटतिला एकादशी व्रत की विधि बताएं। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देव कन्या उससे मिलने आई तो उसने उनसे खटतिला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी मांगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ खटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति खटतिला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।